यही दो सूरतें हैं कि स्किल सीखें, स्किल सीख के दुनिया को ऑफर करें। 10 साल बाद जब बच्चा निकल रहा है वो बच्चे का विजन क्या है। यूनिवर्सिटी के टीचर से आज हमें मसला क्या है, एक ही मसला है ना वो कि वो खुद कभी नहीं फील्ड में नहीं उतरा। 17 साल लड़का 2 माह में 50 लाख रुपया कमाने लग गया और YouTube पे व्यूज 1 मिलियन। हमेशा इंडियन को सपोर्ट करता था। वो तो मार्केट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को लाते हैं, करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वी रिकमेंड नाउ पीपल के एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय आप मल्टीपल 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। क्लाइंट कहता है कि अच्छा फ्रीलांसर नहीं मिलता, फ्रीलांसर कहता है क्लाइंट नहीं मिलता। वो कहते हैं ना हमारे मुल्क में मोटिवेशन स्पीकर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल इस वजह से हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेरी डोमेन को भी। मेरी और उनकी डोमेन सेम है, लेकिन उस्तादों के उस्ताद हैं। पाकिस्तान के अंदर जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुई, स्पेशली जब अमेज़ोन स्टार्ट हुआ, तो चंद पायनियर्स में से थे। इन लोगों ने आज जो इस पूरी सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो डेफिनेटली लाखों घरों के चूल्हे जलाने में उसने हेल्प की। जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, डेफिनेटली कुछ कंट्रोवर्सी भी आई जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। इन सारी चीज़ों के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कंट्रोवर्सी के ऊपर भी इनसे सवाल पूछेंगे, कुछ खट्टे मीठे, कुछ इनसे अच्छे सवाल, कुछ तल्ख सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। यूजली ये मेरा फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी डोमेन से है तो मुझे इतना हक ज़रूर पहुँचता है कि मैं इनसे कुछ सवाल ऐसे पूछ सकूँ जो हमारी डोमेन के अंदर इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ साकिब अज़हर साहब की। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं? साकिब भाई बहुत शुक्रिया। आप CEO हैं अनेबलर के, और पाकिस्तान के अंदर जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुई, पर्टिकुलरली अमेज़ोन, तो आप चंद पायनियर्स में से थे शुरू में। तो आज की इस पूरी डिस्कशन के अंदर हम जो सारी बातचीत करेंगे वो अमेज़ोन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो आपके नए इनिशिएटिव हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे कुछ सवालात आपको बुरे लगेंगे तो आप बड़े ओपन हार्टेडली इसके आंसर करेंगे। ज़रूर। सबसे पहले जी आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ पे पैदा हुए और बचपन कैसा गुजरा? मैं लाहौर बेस्ड ही हूँ। पक्के लाहौरी? बिल्कुल, मैं लाहौर में ही पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब कसूर के हैं। अच्छा। बट एक्चुअली वो मूव्ड हो गए थे 1965 में। सही। एंड देन मैं लाहौर में ही पैदा हुआ, यही मेरी एजुकेशन हुई। एक स्कूलिंग थी, बहुत ही छोटे से स्कूल, शादबाग एक एरिया था, बड़ा मशहूर एरिया है। हाँ, तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग की और फिर उसके बाद बुरे मार्क्स थे बहुत ज़्यादा, तो फिर एक ऐसे कॉलेज में चले गए जिन्होंने बुरे मार्क्स को भी एक्सेप्ट किया और फिर बैचलर्स किया एंड ऑल दैट। और फिर बेसिकली आई डिडंट मैनेज टू फाइंड द जॉब, जो कि सेम स्टोरी है। और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू गो आउट ऑफ द कंट्री। सही। क्योंकि जो बेसिकली हालात थे वो वही मुल्क उस वक्त भी नाजुक दौर से हमेशा गुजरता, तो फिर आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंग्लैंड। अच्छा, यूजुअली जो है वो हाई इंटेलेक्ट बच्चे जो होते हैं, जो बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे हैं, उनके ये ख्वाब होते हैं कि बाहर जाना है। नालायक बच्चा तो इधर ही रुलता रहता है। तो आप कह रहे हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, उसके बावजूद भी यू कुड मैनेज टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो इसके पीछे क्या कोई रीज़न थी या बस वैसे ही बस बाहर जाने का शौक था? रीज़न थी कि मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ थे जो कि उस वक्त 60-70 हज़ार उसकी सैलरी थी एंड मेरी थी 2,000 थी एक्चुअली। तो आई रियलाइज्ड कि वो जो 60-70 वाला था वो बाहर से पढ़ कर आया था और यहाँ उसकी बड़ी वैल्यू थी। अच्छा। तो वो क्योंकि सारे कहते थे ये बाहर की डिग्री वाला है, ये UK की डिग्री वाला है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना बाहर से डिग्री करके आऊँ और मैं भी 60-70 हज़ार कमा पाऊँ। उस वक्त बहुत ज़्यादा था। सही। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं मास्टर्स करने जाता हूँ बाहर। ठीक है। और फिर वहाँ से 1 साल का ही मास्टर, क्योंकि 4 साल की अगर बैचलर्स किए हो तो मैं 1 ही साल, पता भी नहीं चलेगा, वापस आ जाऊँगा। एंड देन आई एंड अप गोइंग देयर टू डू द मास्टर्स। और ये किस साल में गए आप वहाँ पे? ये 2005 की बात है। 4-5 की। एंड हाउ मेनी इयर्स यू हैव स्टेड देयर? मैं 2018 में वापस आ गया था। अच्छा, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। तो ऑलमोस्ट 14 शायद 15 साल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो सो डिड यू मैनेज टू गेट योर पासपोर्ट? जी, आई रिसीव्ड इन 2014 में मैं ब्रिटिश नेशनल था और फिर मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, वो सारे हम बन चुके। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त मुल्क में कुछ भी हो रहा है, आप आराम से जब मर्जी फ़्लाइट ले निकल सकते हैं। चाहूँ तो मैं छोड़ कर जा सकता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ अभी 2-3 बार ही गया हूँ 2018 से 2023 तक। अच्छा। तो बिकॉज़ मैं वापस आने की रीज़न थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं जी। वो पाकिस्तान बेस्ड ही हैं
और वो उनका कभी नहीं दिल हो सकता कि वो यहाँ से मूव करें कहीं पर भी। तो इसलिए सारी ज़िंदगी आपको हर चीज़ मिल जाती है, पैसा, शोहरत, वटेवर, लेकिन मैं समझता हूँ पेरेंट्स नहीं मिल पाते, तो बेशक इसलिए ऐसे ही फिर है। लेकिन साकिब भाई, इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, देखिए दिल किसी का भी नहीं करता मुल्क छोड़ के जाने को, चाहे वो किसी भी अपनी एज की ब्रैकेट में हो। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे इस वक्त परेशान हाल हैं, क्या करें? क्या मतलब, यहाँ तो वही 70-75 साल से वही रोना चल रहा है जी, आज सही हो गया, आज ख़राब हो गया, तो करे बच्चा क्या करे? देखें, हालात हर जगह ही ख़राब हैं। अब आप यूके में, मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, और क्योंकि मैं अपनी सारी डेकेड से ज़्यादा वहाँ गुजारी है, दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। जो आजकल हालात हैं, बेसिकली जो यूके की इकानमी है वो चलती इंटरनेशनल लोगों के स्टूडेंट्स आने से चलती है। दैट्स हाउ द यूके इकानमी वर्क्स। तो अक्सरियत जो है इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त रिसेशन का शिकार है। पाकिस्तान ज़्यादा है ज़रा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी साथ साथ है और एक मायूसी है। तो दो ही रास्ते मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि आप अगर यंग हैं तो ज़रूर बाहर जाना चाहिए आपको, बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, एक्सपोजर मिलता है, एंड देन यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, बिकॉज दुनिया से बात करें और पता चले दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ थे, क्योंकि कंपैरिजन करना आपको आ जाता है। या एक और सूरत है कि आप पाकिस्तान में रहकर डॉलर्स या पाउंड्स में अर्न करके PKR में ख़र्च करें, क्योंकि वहाँ आप जब पैसे कमाते हैं तो वहाँ सेविंग करना इज़ अ ह्यूज डील एक्चुअली, बिकॉज आई बीन टू इट। और वहाँ पे आप पैसा कमाते हैं, वही लगा देते हैं वापस। वो अगर आप दूध की बोतल लें वो 3 पाउंड की है, और यहाँ मल्टीप्लाई, वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तो आज 400 का है, तो 1200 रुपये की तो आपको 1 लीटर की बोतल वहाँ पे मिलनी है। तो यही दो सूरतें हैं कि स्किल सीखें, स्किल सीख के दुनिया को ऑफ़र करें और अपनी सर्विसेज दें। अगर कुछ नहीं है तो, अगर कुछ है तो फिर रिस्क लें। जो पैसे आपने, अगर यूके भी जाना है फॉर एग्जांपल, उसकी मैंने कैलकुलेशन पोस्ट भी की हुई है कि अगर आपने यूके भी जाना है तो आपको तकरीबन 1 साल सर्वाइव रहने के लिए 50-60 लाख रुपया, उससे भी ज़्यादा चाहिए डिग्री के साथ। ये आपने बड़ी प्यारी बात की। इस वक्त यूके जो है ना, मेरे नज़दीक वो तो लंडा बाजार बना हुआ है। ऐसी है जी। और इन एवरेज आपकी जो सैलरी है 1200-1300 पाउंड बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और आपके जो है मोर और लेस इतने ही एक्सपेंस हैं, तो आप बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पे आते हैं। और दूसरी आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की कि इस वक्त इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है, कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं पे फाइनेंशियल है, कहीं पे रेसिज्म का इशू है। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजें हैं वो कहीं पे नहीं है। तो कि यहाँ पे हमारे थोड़ा से प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके, लोग परेशान हाल ज़रूर हैं, लेकिन इसका हल, जिस तरह आपने कहा कि अगर हम थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। अब कल मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे एक सेशन डिलीवर करा, तो वहाँ पे भी मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने 4 साल की डिग्री के साथ अगर एक स्किल ऐड करवा देना, जिस दिन बच्चा 4 साल का अपना यहाँ पास आउट होकर निकले, उसके पास एटलीस्ट एक स्किल हो, तो बच्चा दुआएं देगा आपको। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो मारामारी चल रही है, इसके अंदर स्किल इज़ द ओनली ऑप्शन? Well, obviously, because skill is the only option for you to survive until we get the environment where the ease of businesses and political stability है, जहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग आ रहे हैं, एंड जो अमाउंट आपने लाखों रुपया लगा कर बाहर जाना है, मैं समझता हूँ कि उससे आप बिज़नेस करके फ़ेल हो लें, वो ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी। आप जो इंग्लैंड जाकर, क्योंकि इंग्लैंड में रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 12-13 हज़ार पाउंड पर ईयर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एक डिसेंट, जो कि बन जाता है 30 लाख रुपया। 30 लाख में आप बिज़नेस करके फ़ेल होने में वो लर्निंग आएगी जो कि आप, वो नहीं आएगी जो कि आप डिग्री में 30 लाख रुपया ज़ाया कर देंगे उसमें। क्योंकि मैंने भी वहाँ डिग्री की है, सो मैं बता सकता हूँ कि मैं आई बीन टू इट। दैट इज़ द डिफरेंस कि मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, आई हैव डन द डिग्री एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट वर्थ इट। और वो आपने तो बड़े अच्छे टाइम पे किया। उस वक्त तो यूके की एजुकेशन वाकई कुछ बेहतर समझी जाती थी। आजकल तो जो सुनने में आता है जी, 10-10 मरले के वहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ इवन 10-10 मरले कनाल के घरों में खुली हुई हैं। तो आपका जो यूके का सफ़र रहा, आप क्योंकि एक जॉब माइंडसेट के साथ आपने अपना करियर स्टार्ट किया, फैमिली में कोई बिजनेस वाले थे लोग? वालिद साहब थे, वालिद साहब क्योंकि शेख फैमिली थी, तो वो था शुरू से ही सारे। चन्योटी शेख हैं? चन्योटी, हाँ, बस वालदा चन्योटी। फिर तो बिजनेस कुटी जो है ना। ऐसी तो वो, लेकिन हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही एक इस लेवल तक बिजनेसेस किए हों या ऑनलाइन किए हों। पढ़ाई का रुझान थोड़ा सा कम इसलिए था कि लोग फिर दुकानों में चले जाते थे और वहाँ बिजनेस करते थे। बेसिकली इस तरह की चीज़ें होती थी कि माल देना और पैसे ट्रेडिंग का बिजनेस। तो वो खून में तो था ही, लेकिन ये पर जो एक चीज़ें हुई हैं ऑल दिस, दैट्स ऑल अल्लाह ताला की तरफ से
हुआ सही। सारा कुछ। तो आप यूके में जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया तो उसके साथ कोई जॉब वगैरह तो कर ही उसके रहे होंगे साथ मैं डेफिनेटली। क्योंकि डेवलपर था पीएचपी का, अच्छा। एंड आई यूज टू राइट अ कोड ऑफ पीएचपी, और एचटीएमएल भी बहुत अच्छी मुझे आती थी, तो मुझे उसकी जॉब मिल गई थी वहाँ वेब डेवलपर की। आफ्टर आई डिड सम और जॉब्स लाइक बर्गर किंग्स एंड ऑल दिस, लेकिन फिर उसके बाद मैं वेब डेवलपर बन गया एक सॉफ्टवेयर हाउस में वहाँ पर, जो कि इंडिया से काम कराते थे और कहते थे कोड आएगा तो उसको ठीक करके लाइव करना है एंड ऑल दिस। तो फिर मैंने वहाँ पे 1-2 साल काम किया, तो वो लीडरशिप स्किल्स थोड़े से थे अच्छे, तो वो मुझे लीड बना दिया गया कि अब आप लीड करें। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, फिर हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉरी, यहाँ पे बात करूँगा लीडरशिप स्किल आपके ड्यूरिंग स्टडीज़ कैसे बिल्ड हो गए? शुरू से ही थे, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ दोस्तों में भी मैं ही प्लान बनाता था क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आई थिंक नेचुरली एक था कि जहाँ पर भी लोग स्टक होते थे तो आई जंप इन। जैसे आप अक्सर बाहर ट्रैफिक खड़ी होती है तो लोग देख रहे होते हैं कि वो पीछे करे ये पीछे करे, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, तो कई बंदे बाहर निकल कर कहते हैं यार ये करो, तो वो एक इनिशिएटिव है। सो दैट्स व्हाट आई वाज कि आई ऑलवेज लाइक टू टेक इनिशिएटिव। तो वो फिर जॉब्स में भी देखा गया, गोरों को पसंद आई ये बात, तो उन्होंने फिर मुझे लीडरशिप रोल्स दिए, और इस तरह से मैं तरक्की करता गया और डायरेक्टर्स लेवल पे पहुंच गया, जहाँ पर मेरे अंडर कोई अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 लोग थे, जो कि कोई इज़राइल का है, कोई पोलैंड का है, कोई यूरोप का है, कोई इंडिया का है, और कोई ऑब्वियसली यूके का भी है, एंड अमेरिकन्स भी थे। तो ये सारे लोगों की मैं स्क्रम टीम्स रन करता था। अजाइल बेस्ड प्रोजेक्ट था, जो कि निसान एक बहुत फेमस कार है, तो उनका एक प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट जो था इट वाज अंडर माई सेल्फ एंड आई वाज मैनेजिंग दिस, जो मैंने बहुत साल काम किया। सही। तो एक लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि मैं खुद एक जॉब को छोड़ने में मुझे टुक मी ऑलमोस्ट 4 years, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं स्पेशली मैनेजरियल लेवल से ऊपर जब चले जाते हैं, तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स इम्पॉसिबल कि आप उसको क्विट करें। तो हाउ डिड यू मैनेज टू टेक दैट डिसीजन? ये अंदर से ही था कि हर वक्त मेरे जहन में था कि इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे ये था कि सारी ज़िंदगी ये नहीं कर सकता मैं कि जॉब किसी की, तो इससे आगे था कि कोई बिज़नेस मिले, कुछ तो मिले। तो वो अल्लाह की तरफ से ही एक रैंडमली एक जो था बांग्लादेश का ही बंदा था, जो नेबर्स था, दोस्त था, तो वो अमेज़ॉन पे सेलिंग करता था, उसने 25-30 बंदे वहाँ पे स्टूडेंट्स को रख लिए हुए थे। तो वो फिर मेरे जहन में ये आया कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि आई वाज लुकिंग हिज पर्सनैलिटी एंड द वे ही टॉक, अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूँ। तो फिर मैंने भी साथ साथ जॉब के ट्राई की। मुझे अभी भी याद है पूरी रात मैं उठकर अली बाबा पे बात करता था टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से, और सुबह जॉब पर भी जाना होता था। तो इस तरह से वो शुरू किया, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, फेल हुए, फिर अल्लाह की तरफ से एक क्रिसमस सीजन में एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो है सीजनल थी। वो क्रिसमस का पीक था, 2011 की बात है, एंड देन इट जस्ट वेंट क्रेजी। सही। तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने अमेज़न की या ई कॉमर्स की फेल होकर यही ट्रेनिंग है मेरी कि फेल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। कोई एक दफ़ा किंगस्टन की क्लोन यूएसबी लॉन्च कर दी, तो नोटिस आ गया मुझे लीगल कि आपने हमारी की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये भी गलत काम है कि मैं किसी की ब्रांड क्यों बेची है। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें और ये सारा कुछ फिर पता चलता गया और सीखते चलते। मेरा ख्याल है वो जो दौर था वैसे भी बड़ा सिंपल था, सिर्फ लिफ्ट कर दें और थोड़ा सा अगर उसमें आप अपना ब्रेन यूज़ कर लें तो मेरा ख्याल है, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता भी दूँ आपको भी और हमारे सुनने वालों को भी, मैं भी 2006 से ई कॉमर्स की डोमेन में हूँ। तो अगर मैं कुछ सवाल साकिब भाई से पूछूंगा तो आप ये ना समझिएगा कि भाई ये को बैशिंग करने के लिए कर रहे हैं। जब दो लोग सेम डोमेन के बैठते हैं ना तो आपस में वो कहते हैं ना अंदर की बातें होती हैं, तो आज ये अंदर की बातें होंगी। तो वहाँ से जब आपने स्टार्ट किया, डेफिनेटली फेलियर भी हुए, कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आई, तो उसके बाद किस तरह से आगे फिर मूव किया? बस फिर पता चल गया साइंस क्या है और कैसे करना है चीज़ों को, और फिर साथ साथ मेरे भाई भी मेरे साथ मिल गए, वो अमेरिका में होते थे। अच्छा, सही। फिर हमने कहा ये तो बहुत एक अच्छा बिजनेस है, बिकॉज ही बिलीव्ड कि ये नहीं हो सकता है ऐसा कुछ। अच्छा। तो फिर वो होना शुरू हो गया, और वो ऑलरेडी अमेरिका में थे, तो वो फिर अमेरिकन नेशनल भी थे। उनका भी जहन था कि कैसे पाकिस्तान मूव किया जाए, एंड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इस्लामिक, एंड ही वांटेड टू मेक श्योर कि जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में ब्रॉट अप करें, और उनको एक राह नज़र आ गई। एंड देन ही मूव्ड बैक इन 2016-17। सही। ये आप अपने बड़े भाई की बात कर रहे हैं जो आपके साथ एनेबलर में भी होते हैं? मेरे पार्टनर भी हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल में फ्रंट फेस आप हैं और बैक पे जो पूरे इस व्हील को घुमाने के लिए वो वही है। तो आपके भाई हैं बेसिकली जो पूरे उसको सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। वेरी नाइस। और ये हमारी सक्सेस का राज है, क्योंकि इस तरह से हमने डिवाइड किया कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, अकाउंट्स और सारी चीज़ों को वो जिस तरह से लेकर चलते हैं बिजनेस प्लान, एंड आई एम द वन हु जस्ट इनिशिएट थिंग्स एंड देन टेक इट फॉरवर्ड एज अ फेस ऑफ द पीपल। और ऑब्वियसली देन ही मूव्ड बैक, एंड मैं वहीं पर ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि वापस आना।
और क्योंकि जाना आसान है, मैं तो आया था सिर्फ 1 साल की डिग्री, लेकिन वो फिर जब आपके साथ आपकी मिसेस भी होती हैं देन दे यूजुअली डू नॉट वांट टू गो बैक, बट अल्लाह की तरफ से शी वांटेड कि हम मूव बैक करें और पाकिस्तान वापस जाएं। और फिर हमने 2018 में इसको डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक। मैंने जॉब से रिज़ाइन तो कर दिए हुए थे एंड बेसिकली आई मूव बैक बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं और मैं अब क्योंकि ख़ुद अमेज़ॉन सेलर्स बन चुका हूँ तो मैं कहीं से भी मैनेज कर दूँगा। कोई इशू हुआ तो मैं यूके बैंक ने बुला लिया तो मैं जा तो सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से फिर यहाँ पर बिज़नेस शुरू कर दिया और फिर 1-2 सेमिनार कर दिया आगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ आती थी कि लोगों को बता दिया को 20-30 लोग आ गए और उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने कहा जी तो आगे क्या करना है। अच्छा, ये सेमिनार वाली चीज़ पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मोस्टली जो एक कल्चर भी है हमारे यहाँ और ख़ास तौर पे जो एक बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर देखा जाए कि जो शख्स जो चीज़ कर रहा है ना, बात करेंगे 2016-17 की, तो उस वक्त तो बड़ा छुपाया जाता था इन चीज़ों को। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि जी ठीक है आपके स्टोर्स चल रहे हैं, आप पाकिस्तान भी मूव कर गए, तो यहाँ अपनी टीम रख के बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं, आप अपने शेल में बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह से ये आइडिया आया? क्योंकि उस वक्त जो मुझे याद है कि एक मार्केट में ऑलरेडी हाइप स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, आप लोग भी बीच में आए फिर। तो क्या इसके पीछे रीज़न थी जी को पब्लिकली किया जाए? क्या कोई पैसा इसके पीछे रीज़न थी या क्या था? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमने जब सेमिनार किया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमने कहा पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो बस आप करें, खुद ही करें। क्योंकि ट्रेनिंग तो कोई बनाई नहीं थी ना, कभी पता था इस चीज़ का कि लोग अब इंटरेस्ट भी लेंगे इस चीज़ का। तो असल मकसद ये था कि जब मैं लोगों को बताऊंगा तो मेरी अपनी नॉलेज भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कि लोग पूछते क्या हैं। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जितना भी कोई प्रो हो वो जब किसी को सिखाता है तो जब लोग पूछते हैं तो वो ख़ुद भी सीखता है उससे। तो मकसद सिर्फ ये था। और वो डिड अनदर सेमिनार, फिर बहुत सारे लोग आ गए, 200-300, फिर दोबारा से आ गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें एक अप्रोच किया, उस टाइम भी हमने ट्रेनिंग्स लॉन्च नहीं की। सही। उसके बाद ये हुआ कि एक सियालकोट की फैक्ट्री ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम ब्रांड बनाना चाहते हैं अपना स्पोर्ट्स का स्क्रैच, और हमारी फैक्ट्री है और हम आपके सेमिनार में आए थे एंड वी वांट टू हायर यू। तो हम बहुत सरप्राइज़ हुए, यार ये तो बड़ा स्कोप है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमें हायर किया और हमने उसकी टीम डेवलप करके उनके अकाउंट्स शुरू से रन करना शुरू किया, अकाउंट्स बनाया और उनकी पूरी एक चेन के पिक्चर्स ली, पूरा एनालिसिस किया, हज़ारों प्रोडक्ट्स थी उनकी स्पोर्ट्स क्लब्स की, एंड देन वी लॉन्च द प्रोडक्ट बेसिकली। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता चला और हमने कहा कि यार लेट्स डू ट्रेनिंग नाउ एज वेल, ताकि लोगों को सिखाएं भी कि कैसे हो रहा। तो फिर मैं खुद ही बैच रन करता था, ठीक है, और उसमें से कोई 10-12 लोग बूट कैंप पे आए। 9,000 फीस थी, मुझे अभी भी याद है पहले की। तो बिकॉज आई डिडंट नो कि फ़ीस रखनी भी क्या है, कि होती क्या है मार्केट। अच्छा, ये बूट कैंप की फ़ी आप बता रहे हैं? बूट कैंप की फ़ीस थी 9,500। तो कुछ बेसिकली उस हिसाब से फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और उसमें से कोई 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे निकला है जो कि बहुत ही मुझे पसंद आए एंड मैंने इनको कहा कि यार आप मेरी हेल्प करें स्केल करने में और मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं आप। सही। तो वो मेरी लाहौर टीम का हिस्सा बन गए और वो ख़ुद भी उनकी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गई और वो साथ साथ लेके चलते गए। फिर इस तरह से हमारा। साकिब भाई, वो कौन सा ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि नहीं अब जो है ना ये एक बिज़नेस बन चुका है? क्योंकि शुरू में तो ठीक है, एक आप लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट की, उसमें आपको एक रिस्पॉन्स भी मिला, फिर एक टाइम आता है हर डोमेन का जहाँ लगता है हाँ जी अब भी एक मेरा बिजनेस है, नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी माय ब्रेड एंड बटर। वेल ऑब्वियसली जब आपने लोग हायर कर लिए हुए हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, आपने सैलरीज देनी है। अब लोग आप पे डिपेंडेंट है। पहले तो अकेला था, कोई लोग डिपेंडेंट ही नहीं है। यूट्यूब पे अगर वीडियोस बना के कह देते कौम की खिदमत कर रहे हैं हम तो किसी से चार्ज नहीं करते, तो वो बहुत अच्छा समझा होता, जो कि कुछ लोग करते हैं अभी भी। लेकिन लोग हायर कर लिए, एक ऑफिस खोल लिया, एक उसके लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दिस, तो फिर ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज पीपल। सही। देन इट बिकम्स अ बिजनेस व्हेन द पीपल आर लायबल, जहाँ आपने लोगों को पे करना है। लाखों की सैलरीज थी और एक पूरा पे रोल्स था और फिर उसकी बेस पे वो जस्ट कंटिन्यूसली स्केलिंग एंड देन जहाँ जिस शहर से लोग कामयाब होते गए उस शहर में हम लोगों को लीड्स बनाते गए। शुरू में 8-9 शहर थे जहाँ हमने कुछ साल चलाया और वहाँ पर हम फिर इसको सक्सेसफुली लेके चलते रहे। सही। तो इस डोमेन के अंदर ठीक है 2016-17 तक ये डोमेन बिल्कुल देसी किस्म की थी कि जो किया चल गया, आपने कोई डिस्क्रिप्शन डाल दी, बुलेट पॉइंट्स डाल दिए, टाइटल डाल दिया, पिक्चर्स डाल दी, तो ठीक है। नहीं भी डाली, बहुत सारे लोगों ने तो सिंपली एक 2 इमेज के साथ भी अपनी लिफ्टिंग्स जो है वो सक्सेसफुल की। लेकिन 2017-18 के बाद
दिस बिजनेस हैज़ बिकम कम्प्लीटली टेक्निकल। तो वहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने तो सारा सीखा हुआ था एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें कर करके को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उस वक्त तक दुनिया में इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और ये इतनी डायनामिक डोमेन हो चुकी थी कि हर आने वाले 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा मेजर चेंज आता था कि एकदम डिक्लाइन होता था आपकी लिफ्टिंग के ऊपर। तो उस वक्त आप लोगों ने अपनी R&D को कोई स्ट्रॉन्ग किया, कोई R&D ऐसी की या कोई आपने डिपार्टमेंट खड़ा किया कंपनी में कि जो फ़ौरन या गोरो की ट्रेनिंग्स वगैरह लेते? बिल्कुल, अभी भी R&D टीम है वही वाली, और ये हमने स्टार्ट कर दी थी 2019 के मिड में। सही। जहाँ पर हमने एक R&D डेवलपमेंट के नाम से डिपार्टमेंट कायम किया, जिसमें कुछ मुल्तान के लोग थे, कुछ फैसलाबाद के थे, कुछ लाहौर के थे। मैं उसका ख़ुद भी हिस्सा था। उस टाइम मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लूँ। हमारी मीटिंग्स होती थी वीक में को 2-3 बार। फिर ये लोग लॉन्चेस करते थे, फिर लॉन्चेस के बाद जो कामयाब होती थी उसका क्राइटेरिया बनाया जाता था, फिर प्रोडक्ट्स जो थी उसका अलग से क्राइटेरिया बनाया जाता था। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर लोगों से आगे हम शेयर करते थे कि ये एनेबलर्स का क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों ने यूज़ करना है। और वो R&D टीम 2019 से लेकर अब तक काम कर रही है। PL की अलग थी, होलसेल की अलग थी, क्योंकि होलसेल भी उस वक्त शुरू हो चुका था 2019 के ऑनवर्ड्स, आई बिलीव लिटिल बिट, एंड देन स्टार्टिंग टू स्केल। और इवन तो अब हमारे पास उस R&D में ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी एक अलग टीम है जो कि स्टोर फनल्स के ऊपर काम करती है, जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर रोज़ 10 से 20 प्रोडक्ट्स फाइंड करके उस स्टोर फनल में डालती है। ठीक है। और एक वीक में कोई 70 प्रोडक्ट्स ऐड की जाती हैं। सही। एंड इस तरह से फिर वो जो चीज़ें कह लें कि इम्प्लीमेंट करते थे वो आगे हम लोगों को बताते जाते थे, और बूट कैंप स्टूडेंट्स को भी बताते थे और साथ साथ पब्लिक ग्रुप में भी डालते थे। तो एक चीज़ का डिपार्टमेंट क्यों नहीं आपने बनाया, ड्रॉप शिपिंग का? तगड़ा डिपार्टमेंट होना चाहिए था ना आपका फिर। देखिए, ड्रॉप शिपिंग से मेरे कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे भाई जो हैं वो भी बहुत इस पे कंसर्न्स हैं कि हम पार्टनर्स हैं, मैं उनसे लड़ना भी नहीं चाहता। तो ये कि his stance is, which I feel, because he's becoming an alim as well, so his stance is कि islamically ये जो है ये wrong है, because जब तक आपके पास चीज़ें possession में ना हो, we don't feel it's ethical to sell it, because इसमें जामिया शरफिया का जो कि बड़ा एक माना हुआ है, उनका फतवा भी है। तो जब स्कॉलर्स भी सारे कह रहे हैं, बड़े लोग जो इस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने कह दिया है ये हराम है, तो फिर वी हैव नो ओपिनियन। तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए फिर हमने इस चीज़ को नहीं इंक्लूड किया। शुरू में हम थोड़ा सा 2018-19 में के मिड तक या 20 तक में भी शायद इसके बारे में थोड़ा सा बताया लोगों को, उसके बारे में थोड़े से सेशंस भी किए हों, अगर कोई पुराना निकाल रहा है कि जी आप ये कह रहे हैं ऐसा हुआ था। लेकिन हमें फिर थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया कि ये इससे बहुत ज़्यादा रिस्क है, इट लीड्स टू अनएथिकल वेज एज वेल, जो कि देखा जो भी हुआ। एंड देन वी डिसाइडेड कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, बेशक सारे यहाँ से चले जाएं, वी विल नॉट ऑफर इट एंड वी डिडंट डू दिस एंड वी विल नेवर डू दिस। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहके भी और वो गए भी, एंड देन दैट्स देयर चॉइस एट द एंड, बट वी विल नॉट ऑफर दिस एंड वी हैव डिसाइडेड वी विल नेवर बी इनकरेजिंग दिस मॉडल। हाँ, देखिए मैं भी ज़ाती तौर पे जो है मैंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की एज एजेंसी, हम लोगों ने भी स्टार्ट करने का इसका सोचा, लेकिन हमें भी यही चीज़ सामने आई कि नहीं, ये एथिकली भी सही नहीं है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब सुनने वालों में से कुछ लोग फतवे भी ले आएंगे, कुछ मकतबा फ़िक़्ह ने इसको जायज़ भी करार दिया और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए मुख्तलिफ मकतबा फ़िक़्ह है, हर एक का अपना अपना है, कुछ ने कहा है सही है, कुछ ने कहा है नहीं। तो जब एक चीज़ डिबेट में आ जाती है ना, मैं समझता हूँ उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास और डिफरेंट मॉडल अवेलेबल हैं स्पेशली, और इससे बेहतर मॉडल अवेलेबल हैं। इससे जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं समझता हूँ जो ज़ाती तौर पे नुकसान हुआ है ना, इस पूरी डोमेन ने हमारे इस जितनी 3-4-5 साल की मेहनत थी पाकिस्तान में, आप लोगों ने जो सबने मिलके की, उसका अच्छा खासा डैमेज हुआ है। इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी रुसवाई हुई है इसमें, मैं समझता हूँ कि उसका डैमेज बहुत बड़ा हुआ है। ऐसी है जी, बहुत सारे अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए और इंटरनेशनली इस न्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। बट एक्चुअली
वो कुछ अकाउंट्स तो हमेशा अमेज़ॉन बंद ही करते हैं, बट ये आज कुछ अभी भी मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी वो तो एक न्यूज़ आई थी कि अमेज़ॉन सस्पेंड कर दिया हुआ है पाकिस्तान में, अब तो अकाउंट्स बन ही नहीं सकते। तो आप कैसे ये चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो न्यूज़ इतनी स्प्रेड हुई और फिर जो देखने वाले हैं उनके जहन में इंप्रेशन ये जा चुका है। तो इट रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ अवेयरनेस जो कि इस चीज़ को इंटरेस्ट लेते थे पहले तो, बट डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट एंड इट शुडंट हैव हैपेंड। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं ज़रा पीएल पे। एक दो सवाल मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँगा जो कि मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो डेफिनेटली मुझे पब्लिकली मिली चीज़ें। आप लोगों की ओवरऑल जो फेलियर रेशो है, देखें जहाँ सक्सेस रेशो होती है फेलियर भी होती है ना, आई डू अंडरस्टैंड कि वो सबकी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यू आर द ओनली वन जिनकी फेलियर रेशो है। लेकिन आप लोगों की जो फेलियर रेशो हुई है उसमें जो एक कॉमन चीज़ नज़र आई है वो ये नहीं है कि ये मॉडल गलत है। उसमें जो चीज़ नज़र आई है, जो मैंने जितना पढ़ा है, मुझे ये लगा है कि शायद थोड़ा सा कहीं पे नेग्लिजेंसी का इशू आया है कि आपके जो ट्रेनर्स थे या जो आपके लीड पे लोग थे शायद वो नॉलेज वाइज इतने इक्विप्ड नहीं थे, जिसकी वजह से मैसिव लेवल पे फेलियर्स हुए हैं। देखें फेलियर तो हर जगह होता है और इसमें ये बिज़नेस है, बिज़नेस में इवन हम तो लोगों से कंसेंट भी साइन कराते हैं क्योंकि बाद में वो हमें ब्लेम करते हैं कि जी आप हैं इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, बट एक्चुअली हम आपको कॉइन के दोनों रुख दिखाते हैं। और कोई भी बिज़नेस है, क्योंकि पीएल की अगर बात करें, ये आम बंदे का काम नहीं है। यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट बेसिकली, और यू हैव टू डू कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स टू गेट सक्सेसफुल। ये हर बंदे को ये चीज़ बताई जाती है, लेकिन इशू ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने 7 महीने या 3 महीने बाद प्रॉफिट आना चाहिए। जब नहीं आता तो वो समझते हैं कि दिस मॉडल इज़ नॉट राइट। तो ये एक्सपेक्टेशंस लेवल और हाइप जो एक शिकार हुआ है कुछ साल पहले, उसका जो है वो हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर हम अपनी पीएल की भी बात करें, हम तो अब रिकमेंड ही कुछ सालों से 2020 से कह लें 2020 ऑनवर्ड्स हम हमारी एक स्ट्रेटजी डेवलप की गई R&D की टीम से, जिसका नाम रखा रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च का ये मतलब है कि आपने लॉन्च ही करनी है $1000-2000 में। सही। उसमें फ़ेल हो गए तो बहुत कम पैसे ज़ाया जाएंगे। तो वो बेसिकली मकसद होता है कि आप सेम कंट्री से ही उसको सोर्स कर कर आप विदाउट लोगो, विदाउट ब्रांड एंड ऑल दिस लॉन्च करते हैं। दैट वाज अ लेस रिस्की मॉडल विच वी ऑफर टू पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उस मॉडल के साथ कामयाब भी हुए, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं भी हुए। और इसका सक्सेस रेट अगर हम देखें तो आई फील फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 20 to 30% जो लोग हैं मैं समझता हूँ पीएल में सक्सेसफुल हैं हमारे, और जो रिमेनिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं रह सके, नहीं आगे बढ़ सके, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें 30% से भी ऊपर जाना चाहिए था। 2018-19 में हमारा अच्छा रेट था, 20 में अच्छा रेट नहीं था, अब हमारा रेट बहुत अच्छा है। अगर हम 2022-23 की बात करें, 22 के एंड और अब 23 की शुरू की बात करें, मैंने नहीं देखा हमारे में से अभी तक जिसने पीएल लॉन्चेस किए हैं, कुछ 100 में से शायद मुझे मिले हों, 5 लोग मिले हों जो अभी तक नहीं सक्सेसफुल, क्योंकि वो मॉडल ही ऐसा दे दिया गया है कि आपने लॉन्च ही $1-2,000 से करनी है और स्केल करना है। शुरू में होता क्या था इशू कि बड़ी मार्केट्स पे ही ऑप्शंस थी, हम सब उसको इनकरेज करते थे, यूएस मार्केट प्लेस एंड ऑल दैट, और वो मार्केट प्लेस पे आपको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद R&D और बहुत सारी चीज़ें की गई जिसमें हमने छोटी मार्केट्स में भी अपने क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर लिए, उसकी स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन कर ली जहाँ कम पैसों से आप लॉन्च कर सकते हैं, एंड दैट हैज़ इम्प्रूव। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम भी साथ साथ एक पाकिस्तान में चीज़ ये पहली बार हो रही थी, तो उसमें से जो भी लेसन थे उसको लर्न करके आगे उसको फिक्स किया गया। अच्छा, इसमें साकिब भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा। ये जो आपने अपनी रैपिड लॉन्च की बात की है, ये मैंने भी बेसिकली ऑफ़र की थी क्योंकि मेरा यूके के अंदर मल्टीपल वेयर हाउसेस मेरे अपने हैं, तो मैंने उसको सर्कल लॉन्च के नाम से किया था। ये अगर आप कहें मुझे कि छोटी मार्केट्स में येस इट्स डूएबल, लेकिन बड़ी मार्केट में तो ये अगर जो देखें अमेज़ोन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें आती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आप छोटी इन्वेंट्री भेज दें, इंस्टेड ऑफ 5000 यूनिट आप कहते हैं जी आप यहाँ पे सिर्फ 50 या 100 यूनिट भेज दें। जब आप 100 यूनिट भेजेंगे, हाउ यू आर गोना कम्पीट विद रेस्ट ऑफ द कंपटीशन? द पॉइंट इज नॉट टू कम्पीट एक्चुअली इन दिस स्ट्रेटजी। सही है। Point is just to check the market trend, also to see how organically you can rank quickly, also to see the PPC रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट। बहुत सारी ऑटो कैंपेन्स जो हैं वो ऑलरेडी रन करते हैं, लेकिन होता नहीं है ना। देखें बड़ी मार्केट के अंदर यही तो प्रॉब्लम आती है कि जब आप ये टेस्ट करने जाते हैं ना, टेस्ट के अंदर क्योंकि एक तो आपके पास बड़ी लिमिटेड बजट है
टू टेस्ट ऑन पीपीसी। सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिकली तो आते आते आपको वैसे ही 6-8-10 हफ्ते लग जाते हैं, एंड बाय दैट टाइम यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक। बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त रैपिड लॉन्च में जो कि इस वक्त विदाउट डूइंग एनीथिंग कैन रैंक। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं विच ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू नेम, अदरवाइज सारे शुरू हो सकते हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त जो कि आपको इतनी ज़्यादा उसमें पीपीसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको लगता है, डू यू रियली बिलीव कि आज का अमेज़ोन भी जो है सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर सक्सेसफुल है? नो, नॉट रियली। हम इसीलिए हमारी एक नई स्ट्रेटजी है जिसका नाम है BBL। ठीक है। BBL मीन्स ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। सो वी रिकमेंड नाउ पीपल के एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय आप मल्टीपल 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो कि SNL में आती हों। सही। एंड देन ऑब्वियसली SNL जो कि न्यू लोग देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप $2 से $7 समथिंग लाइक दिस विद इन दैट प्राइस लॉन्च कर सकते हैं, और सोर्सिंग उसकी $1 होनी चाहिए जी। जब $1 उसकी सोर्सिंग होगी तो ऑब्वियसली आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप 4 से 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करके देख सकते हैं कि विच वर्क्स बेटर देन द अदर वन, और फिर उसको स्केल करें, उस नीच में जाएं, ना कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करके उसी पे सारी ज़िंदगी अपनी पूरी जमा पूंजी अगर फेल होती है तो ज़ाया करें। सो दैट्स व्हाट वी यूजुअली इनकरेज पीपल टू अवॉइड रिस्क फैक्टर। इसमें भी खैर ये एक टेक्निकल डिबेट में हम लोग चले जाएंगे विच इज़ नॉट द टॉपिक फॉर टुडे, क्योंकि लोग टेक्निकल नहीं सुनना चाहेंगे। इसमें मैसिवली लोग फेल हुए हैं साकिब भाई। उसकी रीज़न पता क्या है? देखें, हमारा जो लाइफ साइकिल है ना PL का, वो लंबा है, 4 से 6 महीने लग जाते हैं ना चाहते हुए भी आपको। तो आप जब ये 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये रैपिड लॉन्च या सर्कल लॉन्च करते हैं, तो इससे होता ही है कि जब आप दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी सोर्सिंग चाइना से या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, तो 3-4 महीने का जो गैप है ना, ये इतनी डायनामिक डोमेन है कि ये एक अच्छा खासा मैसिव गैप क्रिएट कर देता है। देखें, ये ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट योर स्टांस ऑन दिस, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू पिक एंड चूज द प्रोडक्ट्स, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। इसमें एक और भी मॉडल PL में जो हम इनकरेज करते हैं, दैट इज़ SPL, विच इज़ स्मार्ट प्राइवेट लेबल, वेयर यू एक्चुअली लॉन्च प्रोडक्ट्स जिनकी हाई एंड प्राइसिंग है, विच मीन्स $40 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें और कम से कम यूनिट में लॉन्च करें। एंड जो आपने BBL में छोटी प्रोडक्ट्स में 100 प्रोडक्ट सेल करके लेना है, वो आप वहाँ पे 15 प्रोडक्ट सेल करके वही प्रॉफिट ले सकते हैं। दैट इज़ आल्सो इनकरेज। ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने पूरे एक्सपीरियंस से सीखी, और इन चीज़ों में ये स्ट्रेटजीज़ लोगों को इम्प्लीमेंट करा कर इससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सक्सेस रेट जो अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं 2022 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपका 70-80% फेलियर रेशो था, अब आपका जो है ये इम्प्रूव होकर काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मैं समझता हूँ ये 40% जो है, हमारे जो लोग हैं 100 में से वो PL में 40% कामयाब हैं। ये ऐसा कहाँ से ये सर हवा मार्केट के अंदर निकली? देखें, इन्वेस्टर्स जो हैं, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, फैक्ट्री ओनर, सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालिकान। अब सॉफ्टवेयर हाउस के मालिकान का मतलब ये हुआ कि वो भी इस डोमेन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानते हैं। उन्होंने भी इसको क्विक रिच स्कीम क्यों समझ लिया अमेज़ॉन के बिजनेस को? देखें, इसलिए कि हर बंदा उठकर आ गया मार्केट में, और जब आ जाता है तो उसने अपनी चीज़ें सेल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो इवन के हमारी भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी, आपने पूछा भी नहीं बट आई कैन एक्सप्लेन, कि हमने भी कुछ गलतियां की जहां हमारी स्टोरीज़ पे कुछ ऐसे थंबनेल लगे होते थे कि जी दिस पर्सन हैज़ मेड 2 लाख रुपीज़ और समथिंग लाइक दिस। उसको भी हमने सारा रिमूव किया, जिसमें बड़ा शोर मचा एंड ऑल दिस, लेकिन हमने सारी वो रिमूव करके थंबनेल को, इवन टाइटल्स को भी रिमूव कर दिया, ताकि मार्केट में ये चीज़ ना जाए कि ये 2-3 महीने का काम है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल भी चलाने थे, वीडियोज़ भी आप देख लें अभी भी, कि 17 साल लड़का 2 माह में 50 लाख रुपया कमाने लग गया, और यूट्यूब पे व्यूज़ 1 मिलियन। जी बिल्कुल सही है, वो उनका चैनल चल गया, लेकिन जो देखने वाला है वो समझ रहा है बहुत आसान काम है, स्ट्रगल नहीं है। तो हमने भी इस चीज़ को लर्न करके ये सारा कुछ अपडेट किया। वो हमारी भी शायद गलतियाँ थी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ लोग नहीं सुधरे, पिछले कुछ सालों से ऐसे ही है। और फिर ये नया बंदा देखता है तो वो समझता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, नहीं कामयाब होता तो वो फिर सबसे पहले उसकी तोपों का रुख होता है, ये कामी फ्रॉड है, गलत है। और जो इस फील्ड में सबसे बड़े गुरुज हैं वही गलत हैं, जो कि मुझे कहा जाता है या एक तो और लोगों को कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैं यहाँ पे बड़ा ब्लंटली ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हुई, वहाँ पे आप 2-3 बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं, आप हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है, हुज़ैफ़ा अली हैं, आप लोगों ने जो काम किया है ना इस नेशन के लिए, ठीक है, गलतियाँ हुई आप लोगों से और होनी भी थी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये एक नई चीज़ लेके आए ना कंट्री के अंदर, इसका पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। मैं 2006 से ई कॉमर्स कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो सारा झटका स्टाइल से था,
ख़रीद लो, बेच दो, बीच में क्या साइंस थी, क्या मैकेनिज्म था, R&D कहाँ थी, रिसर्च कहाँ थी, कुछ भी नहीं था। होनी थी गलतियाँ, हुई भी आप लोगों से। लेकिन जो बच्चे ट्रेंड हुए 2018 से या 17 से लेके 2020 तक, 20 में या 19 के एंड पे जब कोविड आया, तो वहाँ से जब इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे गया, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे लगता है कि वहाँ बच्चे ने देखा रातों रात, अब एक बच्चा 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहा है, उसको एकदम 500 से $1000 की जॉब ऑफर होना शुरू हो गई। साइड बाय साइड आप लोगों की तरफ से जो मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, वो जो फेक स्टोरीज़ जिस पे अभी आपने खुद ही एग्री कर लिया कि आपको एहसास हुआ, आप लोगों ने रिमूव भी की, इन स्टोरीज़ ने मुझे लगता है काम ख़राब किया है। नहीं, स्टोरीज़ तो सब रियल थी, उसमें कोई ऐसी स्टोरीज़ नहीं थी जिसमें कोई भी ऐसा बंदा हो जो कहे जी कि मेरे ऊपर बंदूक रखेगी। इवन कि ये जो लोग स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं जी। ये उससे भी ज़्यादा अथेंटिक चीज़ है कि बंदा खुद बोल रहा है। हाँ। एक तो बंदा आता है नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन XYZ, ये आपका स्क्रीनशॉट है, यू हैव मेड दिस। मैं समझता हूँ उसमें एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा सामने बैठकर खुद बोल रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई डिड, फिर तो ये बहुत अथेंटिक हो गया। और फिर किसी थर्ड पार्टी की प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहा है तो और अथेंटिक हो गया। अब बात की बात है कि वो बंदा किसी वजह से नाराज़ हो जाए, किसी वजह से उसकी लड़ाई हो जाए, तो वो जो मर्जी कह दे जाके। अच्छा, मैंने फेक स्टोरीज़ को पता क्यों बोला है? फेक स्टोरी इसलिए बोला है कि सर देखें, ये जितने स्क्रीनशॉट्स लगे, ये वीडियोस लगी, दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, और कुछ केसेस में तो 15 डेज और 20 डेज के रिजल्ट्स के ऊपर था। मैं इसे अगर आपको एक करेक्ट करूँगा, हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट लगते ही नहीं है। वी हैव नॉट अलाउड दिस। सही। हमारे ग्रुप में कुछ सालों से तो ये स्क्रीनशॉट अलाउड ही नहीं है। कुछ और ग्रुप वही बात है ना, करता कोई है, नाम हमारा अनेबलर्स, राइट। अनेबलर्स हर चीज़ का ब्लेम ये कि क्योंकि छोटी मार्केट है तो वो जो, अब जैसे दराज का नाम ले सकते हैं, दराज इज़ द बिगेस्ट वन। अब कोई ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड होता है तो दराज पे भी आता है। इसी तरह से हम ना स्क्रीनशॉट लगाते हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह पे, मैं आपको बता ही रहा था कि मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा मैंने आपका इंट्रो कराया, तो उन्होंने कहा यार ये तो ड्रॉप शिपिंग के किंग आ रहे हैं आपके पास। तो मैंने कहा यार मैंने तो आज तक ड्रॉप शिपिंग नहीं की, तो मुझे कैसे किंग बनाया हुआ इन्होंने? उन्होंने कहा वो कह रहे थे। तो ये नहीं, वही बात है कि कोई कर रहा है, नाम पे आ रहा है क्योंकि मार्केट छोटी है और कुछ शायद पता नहीं नाम याद रहता है ज़्यादा। तो इस वजह से ये कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा लैक है। अब आपने जैसे स्क्रीनशॉट की बात की, हम तो स्क्रीनशॉट अलाउ ही नहीं करते। वी डोंट अलाउ दिस। शायद 2019 में या 20 में अलाउ किया, पिछले 2-3 साल से नहीं अलाउ। सही। और अगर अलाउ भी करते हैं तो ये सेलर बोर्ड का होना चाहिए, जो कि सेलर बोर्ड को समझते हैं कि आप इसमें कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, ना कि सेल्स दिखा रहे हैं 1 लाख। तो सर उस पर भी इंस्पेक्ट एलिमेंट हो जाता है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ अगर तो किया तो हाँ। हम तो वो भी नहीं करते। अगर तो किया तो उस पर आना चाहिए और फिर होना चाहिए। फिर ये कुछ और लोग अमेरिका से 1-2 बड़े हिट हुए हैं टिकटॉक पे एंड ऑल दिस, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मार्केट को एक किया, आई डोंट वांट टू नेम, बट ये कि लग्जरी लाइफ दिखाकर लोगों को फिर वो अट्रैक्ट करना अपने पास, आई रियली डिस्करेज दिस। और फिर वो क्योंकि इसी फील्ड का नाम लेना जिस फील्ड से हम हैं, फिर वो सारी मार्केट को इस तरह से ख़राब करते हैं। फिर लोग इस हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, बेगुटी आती है और फिर सारे इसमें ख़राब। नहीं, ये तो वही बात हो गई जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन कराची में आज भी कहता है जी मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन सारे इल्ज़ाम उन पे लगते हैं। अब बात ये है कि अगर वाकई आप लोगों ने कुछ नहीं किया या आपने इसका हिस्सा नहीं थे आप लोग, तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, मैं ये समझता हूँ साकिब भाई, जो ड्रॉप शिपर्स ने हमें नुकसान पहुँचाया ना, अगर आप 3-4 बड़ी कंपनीज प्रॉपरली इनके अगेंस्ट खड़े होते तो शायद इनको एक शट अप देखिए, जितना मैं खड़ा हुआ हूँ, शायद ही को खड़ा हुआ, मेरे ऊपर तो मैंने आपको ऑफलाइन जैसे बताया, आई कैन टेल ऑनलाइन कि मेरे ऊपर केस भी कर दिया गया कि आपने ड्रॉप शिपिंग के खिलाफ पोस्ट क्यों लिखी हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी रीच है, लोग पढ़ते हैं और आपने हमारे बिजनेस पे लात मारने की कोशिश की है एंड ऑल दिस। तो मैंने कहा यार ये मैं किधर फंस रहा हूँ इन लोगों में, जो मर्जी करो मैं उसमें और क्या करूँ। हम तो आवाज़ ही रेज़ कर सकते थे ना, तो उससे ज़्यादा क्या, जितना मैंने कहा है ओपनली, शायद ही किसी ने कहा हो। आप मुझे बता दें, अगर किसी और ने कहा है तो 2 लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा ओपनली, 3 लोग होंगे। नहीं, देखिए ये कम्युनिटी वर्क होता है। कभी भी 1 या 2 लोगों के बोलने से होता क्या है कि 1-2 लोग उसको लीड करते हैं, पीछे कम्युनिटी खड़ी होनी चाहिए। जिस तरह जब आप लोगों ने PL की बात की, स्टार्ट किया, तो पीछे आपके एक कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई। अदरवाइज अगर आज भी आप अकेले लगे रहते तो शायद 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार लोग होते। आज ना करते करते भी 4-5 मिलियन इस वजह से बन गए कि एक कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई, और उसका फ़ायदा डेफिनेटली लाखों लोगों को हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपने एक और मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था शुरू में, अगर मैं करेक्टली मुझे याद है, B2B का, कि जिसमें आप लोग एज ए एनेबलर
रीच कर रहे थे फैक्ट्रीज़ को, या फैक्ट्रीज़ आपको रीच कर रही थी, या बिजनेसेस आपको रीच कर रहे थे, तो उनकी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करवाई। उसके अंदर भी जो मुझे याद है कि काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर जो है ना फेलियर हुआ। उसकी रीज़न शायद ये भी हो सकती है कि प्रोडक्ट मैच नहीं थी, या बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। अच्छा, आप लोगों का नहीं था? हम अली बाबा सिखाते हैं, अली बाबा पे B2B सिखाते हैं। सही। एंड जहाँ पर आप बेसिकली अली बाबा को साइन अप करते हैं, क्योंकि हम अली बाबा के फेस हैं पाकिस्तान में। फेस इन टर्म्स ऑफ बिकॉज वी हैव अ कोलैबोरेशन, मींस किसी ने अकाउंट खोलना है तो वो अनेबलर्स के पास आके खोल सकता है। तो उसमें हम लोग असेस करते हैं। एंड उसके अलावा तो हम किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, ना हमारा कोई पूल है। जो भी मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपका कोई पूल है जो फेल हो गया हुआ है, मेरा तो कोई पूल नहीं है। अच्छा, मतलब किसी फैक्ट्रीज वगैरह को ऑनबोर्ड करके उनकी प्रॉपर रेंज को लॉन्च वगैरह करवाने की नहीं, सिर्फ एक किया था जो मैंने कहा 2018 में। आज भी वो सक्सेसफुली चल रहा है। सही। तो आप 2018 में सिर्फ पहला वो जो क्लाइंट था, उसके बाद तो हमने किसी फैक्ट्री को भी आज तक ऑन बोर्ड नहीं किया, और आज तक वो चल रही है सक्सेसफुली 5 सालों से पिछले। सही। तो और ये वही वाली बात है कि करे कोई और बढ़े। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैं इसी वजह से आपसे जो ना ये सारे सवाल है तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ का आंसर ही करना शुरू कर दूँ सबको कि यार ये गलत सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो सारा दिन ही ये गुजर जाएगा। तो वो जो कोई सोच रहा है वो सोचता रहे। सही। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अनेबलर क्या है, क्या ये एक PL सर्विस प्रोवाइडर है, क्या आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, या आप एक IT बेस्ड बिजनेस है? क्योंकि अभी रिसेंटली आगे जाके इस पर भी हम बात करेंगे कि अभी आपने एक शिफ्ट लिया है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन व्हाट यू हैव बीन ऑफरिंग प्रीवियसली। पहले आप अमेज़ोन खेलते थे, फिर अमेज़ोन में ही आप PL से होलसेल खेलने लगे, फिर वहाँ से थोड़ा सा आपने शिफ्ट किया इंक्यूबेशन वाली सिस्टम पे, फिर आप आ गए अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आई रियली लाइक दिस आइडिया कि देखें, एक चीज़ का टाइम होता है ना, हर टेक्नोलॉजी खास तौर पे ऐसा नहीं कि फॉर एवर नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत क्विकली चेंज करती है, और आपने भी टाइम के साथ साथ अपनी चीज़ों को मूव किया। आगे जाके इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी अनेबलर है क्या? मैं समझता हूँ एनेबलर्स इज़ अ मूवमेंट, राइट। इट्स अ मूवमेंट जहाँ पर लोग एक विजन अपना डेवलप कर सकते हैं, और ये मल्टीपल इकोसिस्टम्स का नाम है, जिसमें मल्टीपल इकोसिस्टम बने हुए हैं। एक इकोसिस्टम बना है जिसमें ई-कॉमर्स के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन है, लोकल ई-कॉमर्स है, वो कर रहे हैं ऑल दिस। दूसरा सिस्टम जो एनेबलर्स का है वो है एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज, जो कि एनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की नज़र में वो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। सही। एंड थर्ड इकोसिस्टम विच इज़ अ कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट, जहाँ पर एक बच्चा कामयाब होता है। बेसिकली इकोसिस्टम जो समझते हैं उसका मतलब ये है कि कनेक्ट करना लोगों को आपस में और जोड़ना, और उस सिस्टम जो बनाया गया है उसके थ्रू अपने आप को ग्रो करना। और ये कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट वर्क के नाम से, जिसमें बहुत सारे बच्चे आपस में एजेंसीज बनाते हैं, स्टार्टअप्स बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, स्किल्स पॉलिश करते हैं और स्केल करते हैं अपने आप को। दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। द फोर्थ वन जो कि आई वोंट कॉल एज अ इकोसिस्टम, बट इट्स मोर ऑफ अनदर तहरीक विच इज़ तालीम और तरबियत। सही। हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त बहुत सारे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, बट एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट तालीम जिसका मॉडल कर रहा है। बट ये है कि उनको तरबियत कैसे देनी है कि 10 साल बाद जब बच्चा निकल रहा है, वो बच्चे का विजन क्या है। बच्चा को ये मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि हमारे माशरे में आज तक कोई ऐसा बच्चा या कोई बड़ा नहीं है जो नज़र आए कि ये रोज़ा तोड़ता है जी। कोई नहीं है। क्यों है ऐसा? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? बाकी काम में भी अल्लाह देख रहा है, लेकिन रोज़ा तोड़ते हुए भी तो अल्लाह देख रहा है, तो बाकी कामों में क्यों नहीं? इसीलिए कि बचपन से जब भी हम पैदा हुए हैं, आपके घर वालों ने भी, सब घर वालों ने सिखाया रोज़ा नहीं तोड़ना, ये गुनाह है। ऐसे ही है। तो तरबियत का मतलब है कि बच्चों को शुरू से ही बताया जाए कि झूठ नहीं बोलना। बच्चों को शुरू से बताया जाए कि आपके रोल मॉडल कौन है, साहबा ने क्या किया था। ये सारी चीज़ें शुरू से ही बतानी है कि यही तरीका है। आप 10 साल 11 साल बाद जाकर किसी को कहते हैं करना क्या, हो कहता है मुझे क्या पता क्या करना है। हाँ। तो ये मॉडल जो है एनेबलर्स का, जो कि बच्चों को तालीम के साथ तरबियत देता है। सही। एंड द लास्टली विच जो मेरा बहुत ख्वाब था कि मैंने सारी ज़िंदगी इंग्लैंड काम किया, और मैंने देखा कि मैंने वहाँ काम हमेशा इंडियंस को दिया, हमेशा इंडियंस को दिया। लेकिन एक IT कंपनी इसलिए सॉफ्टवेयर हाउस बनाया कि हम काम पकड़ सकें वहाँ से, और यहाँ पर हम आउटसोर्स करा सकें, जो कि टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूशन होने में एंड ऑल दिस। दैट्स व्हाट एनेबलर्स इज़, which is the legacy of पाकिस्तान। और ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप है जिसमें इस वक्त 13 लाख लोग एक ग्रुप में हैं और दूसरे ग्रुप में 4 लाख लोग हैं, तो 17 लाख लोग जो हैं इस वक्त फ्री में सपोर्ट लेते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, उससे कोई चार्ज नहीं किया जाता, और ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता।
ये जो बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि जी पता नहीं ये चार्ज करते हैं एंड ऑल दिस, ये चीज़ें कभी दुनिया में जाके इसके रेट तो पता करें। जब आप बाहर जाएंगे आपको पता चलेगा कि क्या है। बिल्कुल। यहाँ पर तो आपको 20-30-40 हज़ार में आप तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं किसी को खरीद लिया है ना। एक्चुअली वो है नहीं ना, हम यूनिवर्सिटी की कोई नहीं डिग्री है। में 20-25 लाख रुपया 4 साल का दे ऐसे। देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग को आगे जाके मैं ट्रेनिंग पे भी आपसे बल्कि बात करूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रेनिंग को गाली बना दिया गया हमारे यहाँ। अच्छा, अभी इस वक्त अनेबलर जो है एक अमेजोन का सर्विस प्रोवाइडर से निकल के एक पूरा टेक या एक पूरा समझ लें ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। It's basically a brand which has multiple streams in it. Amazon भी है and this will remain forever because that's our niche and this will never go down. But strategies और ways of working change होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक शाखें, एक दरख्त है enablers जिसके अंदर मल्टीपल शाखें निकल रही हैं और उसमें से फल जो है उनकी मर्जी है वो कैसे उससे उतारते हैं। क्विकली बात करते हैं अभी थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर जो आपने फोकस किया है। व्हाट वाज द मेन एजेंडा और रीज़न बिहाइंड ओपनिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स इसके, क्योंकि डिफरेंट डोमेन है। हमारी जो ऑडियंस है enablers की, वो ऑडियंस है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो पढ़कर आते हैं बैचलर्स करके और मास्टर्स करके, फिर पूछते हैं बताइए क्या करें, हम किस में मास्टर हो। ये हमारी अक्सरियत ये है। फिर बाकी आते हैं 20% दूसरे। तो इशू तो ये है, तो ये कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो इशू इज़ कि अब हमने एक ऐसे इन्वायरमेंट से बच्चों को निकालने हैं कि जब डिग्री करके बच्चा निकल रहा है तो उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सही। उसको वहीं पर ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई हैं, या तो वो अपना काम कर रहा है, या एक विजन डेवलप हो गया है, या एक और स्टार्टअप्स क्रिएट कर चुका है। तो ये असल मकसद ही इसका ये है कि डिग्री अगर हमने करानी है तो फिर तो और भी कहीं से कर ले। मकसद है कि डिग्री को स्किल्स के साथ प्रैक्टिकली जोड़ना है, और फिर जब बच्चे 4 साल बाद निकलें तो वो ये नहीं है कि मैं क्या करूं। आप ये कह रहे हैं कि जो आपका करिकुलम है इंटर का या ग्रेजुएशन का, वो नॉर्मल करिकुलम तो है ही है, उसके साथ साथ आपने उसमें स्किल ऐड किए हैं और इंक्यूबेशंस भी ऐड किए हैं। वो भी सेमेस्टर्स हैं कि बच्चे वहीं पर ही बैठकर 3 महीने 6 महीने एक इन्वायरमेंट मिले उनको। एक इन्वायरमेंट है, और ऑब्वियसली उसके साथ बैठ रहे हैं जो कि लाइक माइंडेड लोग हैं, वही इंटरेस्ट लेंगे उसमें। तो ये नहीं है कि हर कोई कामयाब हो जाएगा, हर कोई चेंज ला जाए, लेकिन ये कोई सिरप नहीं है कि आपने सिरप पिलाया और यू आर चेंज्ड। एक्चुअली इट विल टेक अ वाइल, और ऐसे आहिस्ता 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 चेंज आता है माशरे में। वही ऑप्शन है कि हम तनकीद करते रहें या हम खुद कोई इनिशिएटिव लेकर कोई एग्जांपल सेट कर रहे हैं। सही। तो ये आपका जो इसमें कोलैबोरेशन है किसी इंस्टीट्यूशन के साथ है, डिग्री किसकी देंगे आप? डिग्री हमने 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है GC यूनिवर्सिटी लाहौर से हमने एफिलिएशन ली हुई है। इंटरमीडिएट का हम खुद इशू कर सकते हैं, वो हमने अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है। और स्कूल का? स्कूल भी जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं, वैसे उसका कैम्ब्रिज मॉडल है। अच्छा, कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड से आप जो लेवल पेपर देते हैं ऑल दिस, बट साथ साथ आप अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ और अपनी मर्ज़ी की जो स्किल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो स्कूल आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक है? प्री नर्सरी टू ऑनवर्ड्स। ठीक है। और मैट्रिकुलेशन भी है? ये मैट्रिक भी है, O लेवल भी है, A लेवल भी है, इंटरमीडिएट भी है। ठीक है। और इस वक्त जो इसके ऊपर आप किस तरह से इसको डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशनल चीज़ जो चल रही है उसको थोड़ा सा भी आप चेंज करने जाते हैं ना तो आपको बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। देखें, आप पाकिस्तान में आप चेंज तो एक नहीं कर सकते सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, इसलिए हमने उसको कैम्ब्रिज मॉडल रखा, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जो कि होपफुली जब ये लाइव हो उस टाइम तक ये लॉन्च हो चुका हो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रेडी, विच इज़ कॉल्ड यंग इनक्यूबेटर्स। अच्छा। यंग इनोवेटर्स। यंग इनोवेटर्स का मतलब है कि बच्चे स्कूल के बाद यहाँ बैठकर भी काम करेंगे और स्किल सीखेंगे और आपस में कोलैबोरेशन करेंगे बच्चे भी। अक्सर क्या होता है, जब बच्चे घर आते हैं, आते साथ सबसे पहले कहते हैं मोबाइल का है। आते साथ बच्चे मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, और फिर आ गया ट्यूशन वाला या जो भी होता है वो टीचर पढ़ाने आ गया, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ द टाइम स्पेंड होमवर्क में। द पर्पस इज़ कि वहीं पर ही सारा कुछ हो, वहीं पर ही स्किल सीखें और घर जाएं, कुछ भी नहीं करना। सही। और बच्चा फिर सुबह, दिस इज़ व्हाट द जापानीज मॉडल इज़। लेकिन साकिब भाई, आप उन माँ और बाप का क्या करेंगे जो बच्चे को जो है 28, 29 साल तक मैं सदके जावा, मेरा बच्चा काम करेगा हूँ तो उस सोच को, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, बच्चा करना चाहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन है ना, बच्चा यूट्यूब पे देखता है, गूगल पे देखता है, वो तो कुछ करना चाहता है। उसकी माँ बाप और उसके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, पेम्पर करते हैं, नहीं अभी तो तेरे खेलने की उम्र है। नहीं, यही तो अवेयरनेस है जो एनेबलर्स की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से आनी चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट इज़ अबाउट एक्चुअली हैबिट
टू क्रिएट कि काम करना है, अपना काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जी। पैसे लेना तो मकसद ही, कमाना तो मकसद ही नहीं होना चाहिए इन बच्चों का। ये तो है ही नहीं ना, 18 19 20 साल तक तो मकसद ही नहीं है वो, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही मजबूरी है। तो पर्पस इज़ ऑल अबाउट कि क्रिएटिंग योर ओन वैल्यू, रिकग्नाइजिंग देमसेल्व्स कि हम में क्या टैलेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, पता ही नहीं होता। हाँ। तो ये तभी पता चलेगा ना जब आप स्कूल में इस चीज़ों की ये प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। दैट्स अ कल्चर वी नीड टू गिव। सही। तो जो आपका स्टाफ है, ख़ासतौर पे जो आपके टीचर्स हैं, जो आपका पूरे का पूरा इस सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, उनकी क्या फॉर्मल कुछ इस तरह की ट्रेनिंग हुई है कि एक रवायती टीचिंग स्टाइल से निकल के वो इसको अडॉप्ट करके अपने पूरे इसमें सिस्टम में डालें? हमने हेड ऑफ तरबिया एक अलग से लॉन्च किया है। लॉन्च मीन्स हायर किए हैं, जो कि एक पूरी टीम है जो देखती है कि बच्चों पे क्या डिफरेंस ला रहे हैं हम। एक R&D टीम भी स्कूल की डेवलप की है जो ये देखती है कि बच्चा आया था आज 2 क्लास में, अब ये 3 क्लास में गया है, तो 2 क्लास में जब था तो ये कैसा था और 1 साल बाद इसमें क्या डिफरेंस आया। और इस तरह वैल्यूएट करके रिपोर्ट क्रिएट की जाती है हमारे लिए, जिसमें हम उसको एक पोर्टल बनाया हुआ है जो हम देखते हैं कि बच्चे में डिफरेंस क्या आ रहा है, जो हम अचीव करना चाहते थे हो भी रहा है कि नहीं, क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। तो आई रियली इनकरेज यू कि कोई भी चाहता है वो हमारे किसी स्कूल विजिट करके देख सकता है कि इट्स प्रैक्टिकली किसी बच्चे से बात करके वहाँ देख सकता है कि क्या हो रहा है, कैसे सीख रहे हैं। एंड दैट्स द कल्चर वी हैव। फीस स्ट्रक्चर क्या रखा हुआ है? सही मनी मेकिंग मॉडल है या खिदमत भी हो रही है साथ में? We didn't make any money so far from the school. अगर कुछ थोड़ा सा जनरेट भी किया था तो we created another school out of it. सही। To scale ourselves. तो उससे बहुत ही मिनिमल है। मीन्स कि कुछ स्कूलों की 40-40 50-50 हज़ार फीसेस होती हैं, बट ये 2 डिजिट्स भी नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, वेरी नाइस। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग मैं ये समझता हूँ कि ट्रेनिंग एक बड़ा ही मुक़द्दस शोबा है। टीचिंग जो है, हम अपने स्कूल के टीचर्स की बात कर लें, यूनिवर्सिटी के टीचर की बात कर लें, या इवन ये शॉर्ट कोर्सेज़ के टीचर की, आज टीचर को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही जो हमारे टाइम में दी जाती थी। कभी टीचर को बच्चा ये समझता है जी मैंने तो फ़ी दे के ख़रीद लिया है, अब टीचर ये समझता है ठीक है जी मैं इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ। तो वो दोनों का जो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप था या ट्रेनर का जो रिलेशनशिप था वो एक कमर्शियल हो गया हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ना पाकिस्तान में लोगों को समझना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड मेंटोर। जी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, मेंटोर मेंटोर मेंटोर, कोई उठता है मैं मेंटोर हूँ। ये इनको क्लियर डिफरेंस ही नहीं पता कि होता क्या है। ट्रेनर वो होता है जो कि कोई चीज़ सीखता है, ख़ुद उसको पता है और फिर वो आगे बता रहा है कि ये आप ये टी है और इस तरह से टी बनाते हैं। बट एक्चुअली मेंटोर वो होता है कि जो ऑलरेडी बीन देयर, इज़ ऑलरेडी डन दैट, ऑलरेडी डेवलप्ड। अगर वो बिज़नेस सिखा रहा है, ऑलरेडी डन बिजनेसेस, हैव बीन टू दिस, हैड मैनी फेलियर एंड टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हर कोई मेंटोर कहता है अपने आप को, तो फिर वो एक इस वर्ड को इतना मिस यूज़ किया जाता है कि समझते हैं सारे ही ऐसे हैं। क्योंकि जब कहा जाता है अच्छा ये मेंटोर है, उसने तो खुद कभी लॉन्च नहीं की। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं और वो किसी वजह से नहीं, क्योंकि हर कोई कामयाब नहीं है, तो फिर वो समझते हैं कि जी इजी वे है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक $1,000, बट ख़ुद $1,000 आज तक नहीं बनाया, देखे नहीं है। तो ये फिर क्या होता है कि वो जब मार्केट में जाते हैं वो सारे फिर समझते हैं कि सारे ही ऐसे हैं। इवन फ्रीलांसर्स के देख लें, इस वक्त मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ 90% लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी अपवर्क पे अपना प्रोफाइल नहीं बनाया होता, फाइवर पे उनका कोई गिग नहीं आज तक रैंक हुआ होता, और वो सिखा रहे हैं जी आए जी फ्रीलांसर किस तरह बनने हैं। कोर्सेज भी हैं उनके बहुत सारे, जो हैं वो बाकायदा उनके बैजेस निकल रहे हैं इस चीज़ के, जी फ्रीलांसर्स किस तरह बनना है। देखें, बात वही आ जाती है फिर, अगर यही सारा कुछ करना है तो फिर साकिब भाई हमें, और जो एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी करे, यूनिवर्सिटी के टीचर से आज हमें मसला क्या है? एक ही मसला है ना कि वो कभी फील्ड में नहीं उतरा, ठीक है। वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास बहुत सॉलिड होता है, उसी की बेस पे वो नक्शे बना के बच्चों को देते जा रहे हैं। तो हमने भी तो इस डोमेन में वही नक्शे देने शुरू कर दिए। इसीलिए इसका हल है कि गवर्नमेंट को पेचन करना पड़ेगा। जब आप कोई भी इदारा पाकिस्तान में खुलता है, स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलता है, यूनिवर्सिटी, हमने जैसे अप्रूवल लिया हुआ है उनसे, इसी तरह से कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलता है, किसी को ट्रेनिंग दे रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अप्रूवल ले एक अथॉरिटी से। सही। यहाँ पे कोई बंदा सुबह
उठता है और कहता है कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं एम्पावर करना चाहता हूँ लोगों को, और अब मैं सिखाऊंगा लोगों को। बिल्कुल। कुछ पहले थोड़ा सा फ्री सिखा देते हैं, और फिर जब लोग आ जाते हैं अपनी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, एंड देन दे स्टार्टेड टू चार्ज मनी बेसिकली, और फिर वो एक एनवायरनमेंट जो है वो बन जाता है, और फिर अगला बंदा जो दूसरा देख रहा होता है वो कहता है ये भी बड़ा आसान काम है। बिल्कुल। और या एक और काम जो मैं देखता हूँ कि किसी पे तनकीद करते हैं पहले कि यार ये तो सारे चार्ज कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, और फिर जो वो होते हैं, क्योंकि जो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट होता है उसको एक नेगेटिव माइंडसेट का लीडर भी चाहिए होता है, तो सारे उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, और फिर उसके बाद वो कहता है ये लो जी, ये मेरी तरफ से भी अब ये है। तो ये इन्वायरमेंट ये जो है ये ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। जब भी इंडस्ट्री ग्रो करती हैं एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया की एग्जांपल हर चीज़ में लेते हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे इंडियंस भी दोस्त हैं और थे भी इंग्लैंड में, कभी मैंने उनमें ये चीज़ नहीं देखी, हमेशा इंडियन को सपोर्ट करता था। वो तो मार्केट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को लाते हैं, करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम ट्रेनिंग की बात करें, $161 बिलियन की मार्केट है ये पूरी अमेरिका में। जी बिल्कुल, जहाँ पे लोग $161 बिलियन की ट्रेनिंग खरीदते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लें आप, मतलब कौम को सिखाया जा रहा है और उसको एक मिस यूज़ करके, और फिर जो लोग नेगेटिव माइंडसेट हैं या वो कुछ अपनी ज़िंदगी में खुद नहीं कर सकते, तो वो फिर वो कहते हैं ना हमारे मुल्क में मोटिवेशन स्पीकर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं। बिल्कुल। और वो क्योंकि कौम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि मुआशरा ऐसा हो चुका है, तो इसलिए हमारे मुआशरे में ये नेगेटिविटी फैलती है और एक पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो बहुत कम है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग का जहाँ तक बात है ना, अभी आपके भी जिस तरह बहुत सारे लोग छोड़ के गए, अब उन्होंने भी ये भी मुझे तो कल्चर समझ नहीं लगता कि भाई अगर छोड़ के ही जाना है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार अगर आपको किसी जगह पे आना है या जाना है, आने वाले को कोई रोकता नहीं, जाने वाले को कोई रोकता नहीं। एक अच्छे रिलेशन में क्यों नहीं हम लोग एंड करते अपना, जाके वही बैशिंग करना एक दूसरे के ऊपर, उससे मिलता क्या है? एंड ऑफ द डे 4 दिन आप खबरों में रहते हैं, उसके बाद क्या है, नज़र ही नहीं आते। ये वही बात है कि जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है और जिसे अल्लाह ताला नहीं देता, ये अल्लाह के हाथ में है, ये इंसान के हाथ में अगर होता तो फिर तो ये किसी को जीने ही ना देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब भी कोई बैशिंग करता है या कोई फजूल किसी को बुरा भला कहता है, तो वो ये देखा करे कि इस वक्त वो कहाँ पे खड़ा है और जिस पे बैशिंग कर रहा है वो कहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल, ये अल्लाह की ताला की तरफ से ही है, जिसको कामयाबी दे और जिसको ना कामयाबी दे। और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना आपको ख़ुद ज़ाहिर करता है कि आप ख़ुद के मतलब आपकी क्या बैकग्राउंड है एंड ऑल दिस। इसीलिए मुझे अक्सर मेरी टीम कहती है कि आपको, कुछ लोग अक्सर कमेंट में क्या कुछ कहते हैं तो कभी रिप्लाई भी कर दिया करें। तो मेरा हमेशा यही स्टांस है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में इन लोगों को रिप्लाई नहीं करूँगा जो भी मेरे ख़िलाफ़ बोलता है या बोलेगा, लेकिन कभी ना कभी उसको ख़ुद अल्लाह ताला रियलाइज़ कराए कि इंसान बड़ा ज़बरदस्त शेर है, आई थिंक शायद इकबाल साहब का है, कि हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, अपने किरदार पे पर्दा डालकर, समथिंग लाइक दिस। तो अपना किरदार ठीक कर लें तो दुनिया को छोड़ें, अपने आप को देखें कि आप खुद क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ट्रेनिंग को लेके अभी आप समझते हैं कि मार्केट में अभी भी गैप मौजूद है? मैं तो समझता हूँ अभी भी मैसिव गैप मौजूद है, अगर थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त किया जाए। हमारे ग्रुप अगर देखा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे अभी तक बड़ा ग्रुप नहीं है, जो कि 13 लाख लोग हैं, राइट। और पाकिस्तान की यूथ है 12 करोड़, जो 18 से 35 के दरमियान है। तो हम तो अभी तक 0.1 भी नहीं पहुंचे अगर देखा जाए तो। हम तो अभी 1 करोड़ लोग, क्योंकि जिसको पता है इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का, फ्रीलांसिंग का, एटलीस्ट दे नो अबाउट एनेबलर्स, विच मीन्स कि अगर 13 लाख लोग हैं तो फिर इस वक्त जो लोग हैं वो 20 से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता है। अगर हम डबल कर लें या ट्रिपल कर लें तो चले 30-40 लाख कर लें, हाँ जी, फिर भी नहीं आप वो पहुंचते उस यूथ तक। अभी भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, वो दे डोंट नो, राइट। अभी क्योंकि ऑनलाइन को अक्सरियत तो अभी भी समझती है फ्रॉड है, ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो वो फिर उस चीज़ को वो सारी ज़िंदगी फ्रॉड ही समझते हैं, क्योंकि गंदी मछलियाँ और अच्छे लोग जो हैं हर मुआशरे में होते हैं। बेशक। तो ये चीज़ फिर जो है आई थिंक टाइम लगेगा इसको। आप खुद इमेजिन कर लें 2018-17 में
शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं खुद 2006 से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा एनवायरनमेंट था। आज देख लें 5 सालों में कहाँ पहुँच गए हैं, हर बंदा इसकी बात कर रहा है, यूट्यूब पे हर जगह फेसबुक पे बात हो रही है। अगले 5 साल देखें क्या होगा। तो इवन फ्रीलांसिंग में देखिए हम 10वें 12वें नंबर से उठ के तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। पहले देखिए हम 15-16 साल से आईटी में कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन क्या छोटे छोटे हमने अपने शेल बनाए हुए थे, जो कर रहे हैं उसी में साथ वाले को बताना नहीं क्या चल रहा है। अब लेकिन क्या ओपनली लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, और इससे देखें हुआ सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये आया कि 1 के साथ 2 जुड़े, 2 के साथ 4 हुए, 4 से 8 हुए, तो उससे फ़ायदा सबका ही हुआ है। मैं सिर्फ इस चीज़ को, जो लोग कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो रही है, सिर्फ मैं उस चीज़ को यहाँ पे डिनाई नंबर से करूँगा। अगर हम समझते हैं सैचुरेट हो रही है, तो एक्सपोर्ट जो इस वक्त इंडिया की है वो है $200 बिलियन, और बांग्लादेश की है 44 बिलियन, हमारी 3 है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट तो है, लेकिन काम सारा वहाँ से जा रहा है, वहाँ से वो लोग कर रहे हैं। तो उनसे आपने कैसे मार्केट का तोड़ कर पाकिस्तान में लेना। बिल्कुल, वी कैन डू दिस। इवन बहुत सारे हमारे आईटी के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उसका कुछ पार्शियल जो एक्टिविटी है पाकिस्तान से हो रही है, बाकी इंडिया से हो रहा है आगे, लेकिन जो डिलीवर हो रहा है वो मेड इन इंडिया करके हो रहा है। क्लाइंट कहता है कि अच्छा फ्रीलांसर नहीं मिलता, फ्रीलांसर कहता है क्लाइंट नहीं मिलता। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं अच्छे लोग। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर गए, अच्छी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन कर गए, देन बोथ कैन फाइंड ईच अदर। मेरा ख्याल है फ्रीलांसर्स को इस वजह से भी क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो सिखा रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उन्होंने तो खुद ज़िंदगी में कभी फ्रीलांसिंग की नहीं है। तो ये भी उसके पीछे एक रीज़न है। बस हर बंदा जो है ना एक वो मोटिवेशन के पकौड़े बेच रहा है। मोटिवेशन से याद आया, आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपने साथ ऑन बोर्ड किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कासिम अली शाह साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो हमारे साथ। अब अच्छा रिलेशन रहा था उनका, हमारी टीम का हिस्सा थे, बट अब वो गवर्नमेंट का किसी हिस्सा है। अच्छा। लेकिन बड़ा अच्छा प्यार रहा उनसे कुछ सालों। अभी भी जब भी मुलाकात होगी बड़े अच्छे वर्ड्स में होगी, और हमारा उनसे बड़ा अच्छा रिलेशन है। लेकिन अब वो मूव ऑन कर चुके हैं इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हैप्पी टू नो दैट कि आपका एक एंड एक अच्छे नोट पे हुआ। बड़ा अच्छा, और अभी भी जब भी कभी बात होगी आई थिंक वो बड़े अच्छे नोट पे बात होगी। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा आते हैं आगे, मार्केट को आप कैसे देखते हैं, जो ख़ास तौर पे अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, क्योंकि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि आज की जो हमारी ई कॉमर्स है ना, मैंने इसलिए वर्ड भी ई कॉमर्स का यूज़ किया, अमेज़ॉन का नहीं किया, ये एक डायनेमिक शिफ्ट ले चुकी है, जिसमें अगर अभी आप सिंगल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेंगे तो वही फिर होना होगा जी, ख़त्म हो गया, लुट गए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मार्केट अगले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि द वे वी मार्केट आवर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू चेंज। ये जो रील्स और टिकटॉक का दौर है, ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी जो वीडियोस हैं, इनके थ्रू प्रोडक्ट बिकेंगी, और एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत बड़ा सोर्स होगा आपका, जो कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करेगा। वो आपका शॉपिफाई स्टोर भी हो सकता है, अमेज़ॉन भी हो सकता है। इवन अमेज़ॉन हैज़ लॉन्च देयर ओन an app like TikTok which is called Inspire app। हाँ जी। तो अब वो भी इस चीज़ में मूव कर चुका है, बिकॉज दिस इज़ द वे टू गो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें। ये मतलब नहीं है अगर आपने 3 साल पहले कोई सेशन या कोई प्रोग्राम या ट्रेनिंग या बूट कैंप्स लिए थे, दैट्स इनफ टू कम्पीट इन द मार्केट। उस हिसाब से अच्छा था। हाँ, तो इसीलिए अब आपको अगर मार्केट में कम्पीट रहना है तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ चलना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा टू कम्पीट इन द मार्केट। बिल्कुल, और अपने स्किल सेट को जो है ना अपडेट करना होगा, क्योंकि देखें हमारे ज़्यादातर जो यूथ थी ना, उसने किसी एक चीज़ में अपने आप को बेहतर कर लिया, बाकी को उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी 2 ही रास्ते हैं मुझे जो लगता है, या तो कोलैबोरेशन कर ले, अगर कोलैबोरेशन नहीं करना तो अपनी टीम में आपको ऐसे लोग डालने पड़ेंगे जो कि इन मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सके। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जिन लोगों के पास कुछ 5-7 SKUs हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उनके ऊपर तो ये वाजिब हो चुका हुआ है कि वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म जाएं, चाहे एक ऑर्डर आता है आने दे। अभी टिकटॉक का मैं देख रहा था, टिकटॉक ने 3-4 डिफरेंट मॉडल, एक तो शॉप का भी आ गया उनका, फिर एफिलिएट का उनका आ गया, फिर आप वहाँ से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ड्राइव करके, तो सबसे सस्ती ट्रैफिक, सबसे इस वक्त जो मैसिव आपको जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मिल रही है वो टिकटॉक से मिल रही है। 20% अमेरिकन अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वहाँ से टिकटॉक से। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो इनफैक्ट ख़ास तौर पे जिन लोगों के US बेस्ड क्लाइंट हैं, वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि भाई आप खुद ही इसमें मॉडल आ जाए। मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने उन्हें कहा कि मतलब अच्छी दिखती हैं वो, पास में कई मॉडल भी करती रही हैं, उनकी प्रोडक्ट भी थोड़ी जो है ना ब्यूटी से रिलेटेड है। मैंने कहा जी आप खुद इसमें क्यों नहीं मॉडल आती, बजाय इसके हम $700-800 दे के हायर करें। वो कहती है ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हो क्या सकता है, आप करें। उसने छोटी छोटी वीडियोस बना के हमें देना शुरू की, वो इतनी अमेजिंग रिस्पॉन्स आया। अब हुआ क्या इसमें, देखें 2 चीज़ें, मॉडल हायर करेंगे ना आप, उसके लिए एक जॉब है,
लेकिन जब क्लाइंट खुद अपने प्रोजेक्ट पे काम करेगा, वो दिल भी लगाएगा उसमें, वो उस तरह से मेहनत करेगा। वो हम सिर्फ उसको आइडिया 1-2 दिए उसने, अब वो खुद से आइडियाज़ जनरेट कर करके मल्टीपल वीडियोस डेली बेसिस पे भेज रही है हमें। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसका ब्रांड जहाँ पे 6 महीने में हमने पहुंचाना था, उसने 2 महीने में लेगी वो ब्रांड को, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उसका अपना ब्रेड एंड बटर लग रहा है ना, अभी उसके अंदर स्वेट लग रहा है उसका। अच्छा साकिब भाई, लास्ट पे मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि देखें किसी भी एक डोमेन से दूसरी डोमेन की तरफ शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चेंज होता है, क्योंकि आपको साथ अपने लोग लेके आने हैं, जिस तरह मैंने कहा कोलैबोरेशन मॉडल में भी जा सकते हैं, आप लोगों को भी लेके आ सकते हैं। तो आपका जो बिज़नेस मॉडल है ये तो वैसे ही फ्रेंचाइज बेस्ड है, तो फ्रेंचाइज बेस्ड में 2 इश्यूज़ आते हैं, एक तो कि नए लोग किस तरह ऐड करने, और दूसरा क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। जी 100% फ्रेंचाइज बेस्ड नहीं है, वी हैव ओन्ड आवर ओन, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, बड़े बड़े शहरों में हम। अच्छा, ये आपके अपने हैं? बिल्कुल। जैसे अब आप चले जाएं किसी ऐसे शहर में, बहावल नगर में, तो वहाँ पे हम हैं, दैट्स अ फ्रेंचाइज, बिकॉज वी कांट हैव द प्रेजेंस देयर, बिकॉज छोटे शहरों में हमारी रीच इतनी नहीं है, तो इसलिए जो भी वहाँ पे हमें अच्छा लीडर मिलता है वो चीज़ को कर लेता है। तो क्वालिटी के लिए हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है, बल्कि एक सपोर्ट कंप्लाइंस सिस्टम बनाया हुआ है हमने, जो कि हमेशा उसका काम ही है कि फ़ीडबैक लेना। ठीक है। और उस फीडबैक को तब तक क्लोज़ नहीं करते जब तक हम उसको रिजॉल्व ना कर लें। रिपीट ऑप्शंस देते हैं अगर कोई समझ ना आए, एंड देन इट्स जस्ट कीप गोइंग। इसी तरह से हम, ये नहीं है कि आप को 3 माह की प्रोग्राम्स कराते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो है 15 माह बेसिकली, विच इज़ 1 year सपोर्ट एज वेल। अच्छा। तो 1 year सपोर्ट प्लस 3 months ऑफ द बूट कैम्प एंड ऑल दिस। तो फिर आप 15 माह तक एनेबलर से अटैच रहें और एनेबलर से सपोर्ट लें, कहीं पे स्टक होते हैं दोबारा सेशंस लेने आ जाए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन 12 से 2 बजे फेस टू फेस सपोर्ट होती है जी। ग्रुप के अंदर, वीकली अलग सपोर्ट होती है, और कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो एनेबलर स्टूडेंट सपोर्ट के नाम से पेज बना हुआ है जिसके पीछे टीम है, और वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर करती है। सिस्टम है, ना कि आप किसी इंडिविजुअल को टैग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं जी बताओ। तो अगर कोई बंदे छोड़ भी जाते हैं, लेकिन वो टीम बैठी है जो कि उस चीज़ का आंसर करती है एज अ एंटिटी। सही। सो दैट्स हाउ वी बिल्ड द सिस्टम्स rather than relying on individuals. अच्छा, ये जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, चले इससे एक और सवाल जहन में आ गया, एआई का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ ऑटोमेशन की? जी हाँ, टेक्नोलॉजी का भी आपका जैसे क्वेश्चन था कि व्हाई वी मूव्ड, वी डिडंट मूव, वी एक्चुअली एडेड। एक को तो होता है शिफ्ट कर जाना कि हम उसको छोड़ गए और उसको आ गए, हमने उसको नहीं छोड़ा, दैट्स आवर कोर पार्ट, बट दैट्स एडिशनल थिंग बिकॉज द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग, और नॉट शिफ्टिंग बट एक्चुअली एडिंग एडिशनल टेक्नोलॉजी। सो आगे टेक्नोलॉजी का दौर है अगले 10 साल, विच इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो ये बहुत ज़रूरी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को, जो आपके स्किल्स हैं उसको कैसे, फॉर इंस्टेंस हमने हर प्रोग्राम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे, मींस आपने एआई के थ्रू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कैसे लिखनी है, इमेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, आपने प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड करना है, सप्लायर को टेम्पलेट्स कैसे लिखने हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो बेसिकली यू नेम इट, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन यूटिलाइजिंग एआई अगेंस्ट दैट। इसी तरह से हम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो है साइबर सिक्योरिटी का, तो वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को सीखना। यहाँ पर आप कोई मुझे बता दें कि इतने स्टार्टअप्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, नहीं है कोई, बहुत कम है। वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एज वेल। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ई कॉमर्स सिखा रहे हैं तो बस हम वही सिखाते रहें, बट वी कैन डू अदर्स एज वेल बिकॉज वी हैव द टेक्निकल बैकग्राउंड, माई सेल्फ, एंड आल्सो आई कैन हायर द बेस्ट ब्रेन्स जो कि इस चीज़ को करें। जैसे अगर कोई कहता है जी आपने तो एटसी पे सेल नहीं किया, आप क्यों एटसी का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं? बिकॉज आई कैन हायर द बेस्ट ब्रेन ऑफ एटसी, जिसने की है। आई एम नॉट अ ट्रेनर बेसिकली, आई एम द पर्सन हु कैन फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू who you can learn from under one umbrella and facilitate the ecosystem which has been there. So that's what I am, and that's how I create opportunities. So इसी तरह से टेक्नोलॉजी बहुत मिसिंग थी, जो कि being as a brand of enablers, it's very important to bring those programs as well under this umbrella which we have brought in and making very good अच्छा, अभी जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, वो एक छोटे छोटे ये जो शॉर्ट स्किल्स थे, इनको कंट्री में लाना, बच्चों को अनेबल करना, इट वाज अ गुड स्टार्ट। बट नाउ आई थिंक सो कि एज ए 3rd और 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो हम बन चुके हैं इस वक्त, या जो इंग्लिश स्पीकिंग में भी हम 3रे नंबर पे इस वक्त हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त हमें कुछ बड़े 5, 7, 10 स्किल ऐसे ऐड करने चाहिए जिससे बच्चा वही $4-5, $10 से उठ के $100, $150 घंटे पे चला जाए?
बिल्कुल, जैसे साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी हैवी पेड जॉब। अगर आप जाकर देखें रिमोट जॉब्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कुछ लोग तो इसको $600-700 पर आवर्स पे करते हैं। तो दैट्स वेरी हाई पेइंग एंड स्किल। अगर हम देखें फुल स्टैक डेवलपर की इस वक्त बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में। फुल स्टैक ईजी वर्ड्स में जो देख रहे हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड बहुत कर सकता है। डेवऑप्स की बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग, पाइथन वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन ये हम हर बंदा आसानी से नहीं सीख सकता। इट्स बेसिकली जो इसको कहता है बहुत आसान सीखना है, ऐसा है नहीं। इट टेक्स अ वाइल। लॉन्ग टर्म स्किल है बेसिकली, शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। तो ये शॉर्ट टर्म स्किल है, इसमें पैसे आते आते बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये सीख गए हैं तो इससे आप अच्छा पैसा पूरी ज़िंदगी कमा सकते हैं और आपको अप टू डेट भी रहना है। लेकिन AI का दौर है तो इसलिए आप जल्दी सीख सकते हैं, बिकॉज यू कैन चेक योर कोडिंग एंड ऑल दैट वेरी क्विकली रादर देन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल ऐसे ही तो ये चीज़ें हम सारी कर रहे हैं, सारी हम इस चीज़ को सिखा रहे हैं अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ eCourt which is Enablers College of Technology। वेरी नाइस। अभी हमारे एक दोस्त को जो है ना एक US बेस्ड कंपनी ने हायर किया। बेसिकली वो 4 लोगों की पूरी टीम उठाई है, जिनमें मैनेजर से लेके नीचे का पूरा स्टाफ। $4,000 उसकी पर मंथ सैलरी लगी है। ही सिटिंग लाहौर, $4,000। देखिए इस बच्चे को, एंड ही इज़ अ वेरी प्रो डिजिटल मार्केटियर। $4,000 मतलब उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। अब वो देखें 4,000 को हम देखें 12-13 लाख रुपया बनता है आपका। उसे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब वो क्यों ले पाया? क्योंकि उसके स्किल वाकई ही उस लेवल के थे। अब हमें फेसबुक की ऐड चलाने से, गूगल की ऐड चलाने से थोड़ा सा आगे निकलना होगा, एडवांस लेवल के स्किल सीखने होंगे। तो ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो $500 पे भी डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं। इसीलिए बेसिक से स्टार्ट तो करना है। कुछ तो ये सोचते हैं कि बहुत सख्त है या बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं से स्टार्ट करें और फिर उसको ऑलवेज इम्प्रूविंग। दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर्स आर, जो कि हमेशा कंटिन्यू टू इम्प्रूव। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो इस वक्त डी ट्रैक हुई है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? वेल मैं कहूँगा कि हमेशा लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठें बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। नेगेटिविटी के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो फिर आप उस जैसा ही सोचने लग जाएंगे। हमेशा हमारे फीड खोलते हैं अगर फेसबुक एंड ऑल दिस, तो न्यूज़ आ रही हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो हमेशा अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव स्पेंड करें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो ऑलरेडी इस चीज़ में कामयाब हैं। राइट मेंटोर तलाश करना भी एक बहुत आर्ट है बिल्कुल बेसिकली। तो ना कि सिर्फ किसी चीज़ को देखकर एक हाइप का शिकार हो जाए। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ वाइल। जो भी इंसान कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करता है, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, अब रास्ते में ट्रैफिक भी जाम थी, रेड सिग्नल्स भी थे, लेकिन मुझे पता था मैंने पहुंचना है आपकी तरफ, तो माय गोल वाज क्लियर। इसलिए अपना गोल सेट करें, क्योंकि कोई जर्नी ऐसा नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो आपको रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब आपको पता होगा मैंने यहाँ पहुँचना है, तो कहीं से तो स्टार्ट लेकर, अगर आप 2 दिन में नहीं पहुँच रहे, शायद 2 साल में पहुँच जाए, लेकिन पता तो है पहुँचना यहाँ है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता पहुँचना कहाँ है। तो प्लीज़ लर्न एंड क्रिएट योर विजन कि आज से 5 साल 10 साल बाद मैंने कहाँ पहुँचना है, और फिर उसके छोटे छोटे गोल सेट करके। माइलस्टोन है। बहुत शुक्रिया जी साकिब भाई, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करने का। मेरी तरफ से यहाँ पे यही मैसेज है कि देखिए, मैं चाहता तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव सवाल थे जो आपसे पूछ के मैं एक जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट इस पॉडकास्ट में क्रिएट करता, बट दैट्स नॉट द पर्पस। यहाँ पे आप जैसे लोगों को बुला के उनके साथ डिस्कशन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी ऑडियंस तक, हमारे जो यूथ है उस तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। रही बात फेलियर की, सक्सेस की, देखें दैट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। हमारे जितने ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, क्या उसमें फेलियर नहीं होता है? क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं? ये एक नई चीज़ थी, एक नई डोमेन थी जिसको आप लोग लेके आए। हम कुछ स्टूडेंट्स ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया और आज तक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल तक पहुँचे हम लोग। बहुत सारे लाखों घरों के चूल्हे इससे आज भी आबाद हैं। वो बच्चे जो 15,000, 20,000, 30,000 के ऊपर नौकरी कर रहे थे, आज वो कम से कम 70-80 हज़ार लाख रुपए के बेंचमार्क तक पहुँचे। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि नेगेटिविटी के ऊपर बात करेंगे तो हो सकता है चंद व्यूज़ के लिए मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता, लेकिन क्योंकि आप मेरी पॉडकास्ट के गेस्ट थे तो मेरा दिल ये कह रहा था मैं आपसे पूछूं, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए ना। देखें, नेगेटिविटी फैलानी है तो फिर मुझे आपको नहीं बुलाना चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे कोई नाच गाने वाले बुला के अपने व्यूज़ को ऊपर लेके जाना चाहिए। मैं इस डोमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 15-16 साल ज़िंदगी के बहुत बड़ा टाइम होता है, मैंने इस डोमेन को दिए। मैं बीच में 1-2 शिफ्ट भी किए, मैं अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस की तरफ भी गया, लेकिन अगेन 6 महीने साल में वापस इधर ही आ गया। तो जिस डोमेन में आप इतना अरसा लगाते हैं वहाँ पे आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है। और इसमें मैंने जेन्युइनली देखा है कि लोगों ने
ओवरनाइट भी सक्सेस हासिल की और उसको मेंटेन भी किया है। अदरवाइज जो बड़े स्किल्स की आप बात कर रहे हैं उनमें देखें डिग्री हम 4 साल की डिग्री लेते हैं, क्या मिलता है एंड पे? कुछ भी नहीं। एक A4 साइज़ पेपर मिल जाता है, 25-30 लाख रुपए हम यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इस डोमेन में एटलीस्ट हमें एक रोड मैप है, एक करियर है, बट इसमें एक ही चीज़ है कि साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने एक मज़ेदार डिस्कशन की। इंशाल्लाह आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश पूरी की कि कुछ ऐसे सवालात साकिब भाई से पूछे जाएँ जो कि हमारी डोमेन से रिलेटेड थे। डेफिनेटली मैं टेक्निकल डिस्कशन में ना गया हूँ और ना मुझे जाना चाहिए, तो उसकी रीज़न यही है कि टेक्निकल डिस्कशन के लिए डिफरेंट और प्लेटफॉर्म होते हैं। पॉडकास्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, एक चिट चैट माहौल, एक लाइव माहौल होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।